वर्ण जाति हैं, राजपूत, गुर्जर, ब्राह्मण, कायस्थ, है कि नहीं, उनके लिए 10% जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है कि मोदी की सरकार ने आरक्षण दिया। अब भारतीय जनता पार्टी को तो वोट लेना है सारे सवर्ण जाति का, तो कोई वोट क्यों देगा? तो हमको तो लग रहा है कभी कभी कोर्ट भी, न्यायालय भी राजनीति का कभी कभी लगता है मुझे शिकार हो जाता है। यहाँ भी एक राजनीति मुझे दिखाई दे रही है। इस देश में जो है कि विभाजीकरण का, शेड्यूल कास्ट के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति के अंदर जो एक भेदभाव मुझे लग रहा है कि इससे पैदा हो सकता है, दूरी बन सकती है। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती, आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी न्यूज। अभी हमारे साथ में सीनियर वरिष्ठ पत्रकार विक्रम चौधरी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और अभी जो एक कानून आया है क्रीम लेयर, इस पर हम लोग सर से हम बात विचार करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कि आप इतने बड़े देश के महान मुद्दे पर, बड़े मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे पास पहुंचे हैं। अच्छा मुद्दा है, पूरा देश में इसकी चर्चा है। बिल्कुल बिल्कुल। यहीं पर देखिए, जिस प्रकार से जो EWS बनाया गया है, वो जो कानून है, वो कानून में और एक कानून में आपको क्या अंतर कुछ दिखाई दे रहा है? बहुत का अंतर है। जो EWS इकोनॉमिकली जो है ना, वीकर सेक्शन जिसको मनाया गया, आर्थिक आधार पर जो पिछड़े हुए सवर्ण जाति हैं, राजपूत, गुर्जर, ब्राह्मण, कायस्थ, है कि नहीं, उनके लिए 10% जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है कि मोदी की सरकार ने आरक्षण दिया, आर्थिक आधार पर दिया। तो उसमें जो कैटेगरी, जो लेवल तक सीमाएं तय कर गई, आर्थिक आधार का क्या सीमा रहेगा, जिस आधार पर इनको आरक्षण मिलेगा, तो उसमें तय किएगा जिसको 8 एकड़ जमीन हो, 8 एकड़ जमीन हो और 5 लाख रुपए सालाना इनकम हो, है कि नहीं, वो सब इसमें आते हैं। इससे ज्यादा वो लोग गरीब है, वो गरीब है। जिसका 5 लाख इनकम हो वो गरीब है कि नहीं, जिसका 8 एकड़ भी जमीन हो तो भी गरीब है, अभी है। तो यह जो बताइए, EWS के तहत जो सवर्ण में गरीब है, उनके साथ भी तो छलावा हुआ, बिल्कुल हो रहा है कि नहीं, उनके साथ छलावा, उनके साथ धोखा हो रहा है। जो सवर्ण में जो है कि अभी भी माने कि ब्राह्मण जाति एक ऐसी जाति है जो देखिएगा 8 आना 1 रुपया रोड पर जाकर के भीख मांग करके जीवन गुजारती है कि नहीं, ऐसे भी इसमें है सवर्ण, तो उनके साथ तो धोखा हुआ है। इसमें तो ये होना चाहिए था, हमारे सुने कि 10 कट्ठा खेत हो, है कि नहीं, और 2 लाख करीब इनकम हो, है कि नहीं, तो उसको EWS का फायदा उस सवर्ण जाति को होना चाहिए। तो सवर्ण जाति का उत्थान होता है, तो इसमें तो सारे आ जाएंगे, है कि नहीं। 8 एकड़ जमीन कम नहीं होता है और 5 लाख रुपया कम नहीं होता है ना। तो ये तो यहीं पर गलत नजर आ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो वोट लेना है सारे सवर्ण जाति का, तो कोई वोट क्यों देगा? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़े चालाकी से कह दिया कि 8 एकड़ जमीन और 5 लाख रुपए सालाना इनकम है तो आप गरीब है, आपको EWS का फायदा मिलेगा। ये वोट का राजनीति हो गया, उनका फायदा का राजनीति नहीं हुआ। जो सवर्ण जाति में गरीब लोग हैं उनके साथ छलावा हो गया। SC ST के ऊपर जिस प्रकार से भी सरकार ये दोहरी नीति चल रही है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, आप एक देखे होंगे, हमको तो लग रहा है कभी कभी कोर्ट भी, न्यायालय भी राजनीति का कभी कभी लगता है मुझे शिकार हो जाता है। यहाँ पर नीतीश बाबू का कि बिहार में दलित और महादलित बना दिए। दलित जहाँ था वहीं है, महादलित जहाँ था वहीं पर है। लेकिन नीतीश जी को फायदा हुआ कि महादलित लोग सारे जुड़ गए नीतीश जी से, है कि नहीं, और उनकी सरकारें चल रही है। और लालू जी इसमें चूक गए, उन्होंने इसको बांटना नहीं चाहा, तो लालू जी के साथ ये महादलित लोग सारे नहीं जुड़े, 20-21 जातियां हैं, है कि नहीं। तो नीतीश बाबू को मसीहा मान लिया, नीतीश जी को सपोर्ट कर रहे हैं लोग। और लालू जी जो मसीहा थे, है कि नहीं, सामाजिक न्याय के, उनको मसीहा नहीं माना। तो लग रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट में भी लग रहा है उसी तरफ जा रहा है, क्लासिफिकेशन, है कि नहीं, कोटा में कोटा, है कि नहीं। तो यह तो मुझे लग रहा है कि यहाँ भी एक राजनीति मुझे दिखाई दे रही है। इस देश में जो है कि विभाजीकरण का, शेड्यूल कास्ट के अनुसार अनुसूचित जाति के अंदर जो एक भेदभाव मुझे लग रहा है कि इससे पैदा हो सकता है, दूरी बन सकती है कि नहीं। जैसे ही छांटा जाएगा इसमें से, है कि नहीं, तो जो पार्टियां सपोर्ट करेगी किसको, जिसको क्वालिफिकेशन के अंदर कहा जाएगा कि नहीं ये गरीब है, इसको ज़्यादा जो है कि हक मिलना चाहिए, तो कोई पार्टी उसको सपोर्ट कर देगी तो सारा वोट उधर चला जाएगा। नहीं, जो विरोध कर देगा उसका वोट कट जाएगा। तो इसमें तो सीधा राजनीति फिर से शुरू हो जाएगा। हम कहते हैं कि देश में आरक्षण पर इतनी क्यों बातें होती है, समझ से बाहर की बात है।
हमको तो जब से जन्म लिया हम होश संभाले तब तक आरक्षण का विरोध और समर्थन सुनते आ रहे हैं हम। देखिए हम लोग तमाम ऐसे मुद्दे पर हम लोग बात विचार किए जो संवैधानिक मुद्दा है और लोग इससे वर्जित है, तो हम तमाम मुद्दे पर आप लोग से दिखाएं, रूबरू कराएं। अब सर बहुत बेखूबी तरीके से अपने बात भी रखे हैं, तो पूरा बातचीत के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। और वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।